भारत में कोविड से हुई मौतों पर सवाल उठाती एक और रिपोर्ट सामने आई है। इस बार द इकोनॉमिस्ट नाम की विदेशी मीडिया ने ये सवाल उठाए हैं। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी ताज़ा स्टोरी में कहा है कि भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से 5 से 7 गुना ज्यादा हो सकती है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि इन आंकड़ों पर सवाल उठाए गए हों। द इकोनॉमिस्ट के अलावा कई विदेशी मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स में भारत में कोविड से हुई मौतों पर सवाल खड़ा किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे संस्थान बेहद भरोसेमंद हैं। अपनी ताज़ा रिपोर्ट में द इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है कि भारत में अब तक कोविड से हुई मौतों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो सकती है। वहीं शनिवार तक भारत में कोविड से हुई मौतों का सरकारी आंकड़ा 3,67,081 का है। ऐसा दावा करने के लिए द इकोनॉमिस्ट ने वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर लेफलर की एक रिसर्च का हवाला दिया है। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कई बातें कही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि रिपोर्ट तैयार करने में प्रश्नम और सी वोटर जैसे सिफोलॉजी ग्रुप्स यानी चुनाव का विश्लेषण करने वाले ग्रुप्स का सहारा लिया गया है। सरकार का कहना है कि ऐसे ग्रुप्स ने कभी भी पब्लिक हेल्थ से जुड़ा कोई काम नहीं किया। जैसा कि हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि द इकोनॉमिस्ट ने अपनी तरह का ये पहला दावा नहीं किया। इसके पहले भी कई ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिनमें भारत में कोविड से हुई मौतों की संख्या पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। जैसे कि पिछले महीने आई अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट चौतरफा चर्चा का विषय रही। इसमें दावा किया गया कि भारत में हुई कोविड से मौतों की असली संख्या 6 लाख से 42 लाख तक की हो सकती है। ऐसे दावे के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में हुए 3 सीरो सर्वे को भी आधार बनाया था। तब भी भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। जब ये रिपोर्ट आई थी तब देश में कोविड से हुई मौतों का सरकारी आंकड़ा 3,15,000 का था। अब बात करते हैं एक अनुमान की। द इकोनॉमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा मेडिकल जगत के बेहद प्रतिष्ठित जर्नल द लैंसेट की मई में आई एक रिपोर्ट पर भी खासा विवाद हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि अगस्त तक भारत में कोविड से 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब लोगों की मौत हो सकती है। ऐसा दावा करने के लिए इस जर्नल ने इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के एक अनुमान को कोट किया था। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन एक ग्लोबल हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जब लैंसेट ने यह दावा किया था तब भारत में मौत का आधिकारिक आंकड़ा 2,38,000 का था। दूसरी लहर को लेकर लैंसेट ने भारत सरकार की तीखी आलोचना की थी। इस तीखी आलोचना का जवाब भारत सरकार के मंत्रियों ने भी ट्वीट करके दिया था। इन सब के अलावा अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत के न्यूज़पेपर्स में बढ़े ऑब्यूचरीज के नंबर्स को मौत के आंकड़ों में फर्क दिखाने का जरिया बनाया। अनकट ने भी आपको अपनी एक स्टोरी में दिखाया था कि कैसे दिल्ली में सिर्फ एक शमशान में 120 नई चिताएं बनाई गई। वहीं गंगा में तैरती लाशों पर अनकट ने जो स्टोरी की थी उसमें भी अधिकारी इन लाशों के टेस्ट रिपोर्ट से जुड़े सवालों पर टाल मटोल करते रहे। भारत में सोशल मीडिया पर ये डिबेट है कि क्या देश के लोगों को कोविड से हुई मौतों का सही आंकड़ा कभी पता चल पाएगा। हम बने रहेंगे इन सवालों पर। अभी के लिए अलविदा। इस वीडियो को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस स्टोरी को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमसे इंगेज करें। आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।